हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हैंडलिंग जेसन डाटा। कि जो जेसन डाटा हम लेते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि फेच कैसे करते हैं आप। तो कोई जो जेसन डाटा रहता है तो उसको हैंडल कैसे कर सकते हो आप। तो सबसे पहले बताते हैं व्हाट इज जेसन। जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, जो कि इसमें क्या होता है, जो ईजी टू रीड है, राइट है, ह्यूमंस के लिए आप इजीली लिख सकते हो इसको। ईजी टू पार्स एंड जनरेट फॉर मशीन, मशीन भी इसको इजीली पार्स कर सकती है और जनरेट कर सकती है। और ये कॉमनली यूज्ड होता है सेंडिंग डाटा बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। ओके। तो जेसन का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें अब एक उसके अंदर आप नेम, इसके की वैल्यू पेयर्स में होता है हमारा डाटा, तब उसको ऐसे लिख सकते हो। और इन जावास्क्रिप्ट दिस इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट में इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं जेसन डाटा को। ओके, विथ की वैल्यू पेयर्स। ओके। तो इसके जो कुछ अलग अलग ऑपरेशन होते हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, लाइक कन्वर्टिंग बिटवीन जेसन एंड जावास्क्रिप्ट। जेसन को जावास्क्रिप्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका एक मेथड होती है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जो क्या करती है जावास्क्रिप्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देती है। ओके। जैसे अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपने एक यूजर बनाया जिसमें आपने जेसन डाटा लिखा, आपने उसको जेसन डॉट स्ट्रिंग को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई फंक्शन लगाया, तो वो आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई वर्जन में। ओके। ये काहे के लिए यूज होता है, यूजफुल फॉर स्टोरेज और सेंडिंग डाटा इन लोकल स्टोरेज और एचटीटीपी रिक्वेस्ट में काम आता है। अब सेकंड होता है जेसन स्ट्रिंग टू जावास्क्रिप्ट कोड। ये यूज्ड टू कन्वर्ट जेसन फॉर्मेटेड सिंगल स्ट्रिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ये भी यूज होता है, ये हम इधर हम बैकएंड में यूज करते हैं। सर्वर में जब फ्रंट पे रिक्वेस्ट आता है तो हम उसको सर्वर में इसका यूज करते हैं। तो इसका मेथड का नाम क्या है, जेसन डॉट पार्स। इसको जैसे अगर मान फ्रंट पे डाटा आया हमारा, वो आया जेसन फॉर्म में, तो हम उसमें क्या है जेसन डॉट पार्स करेंगे उसको, और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ओके। तो इसका एग्जांपल भी अगर मैं आपको बताऊं तो हम इसका मैं सबसे फेच का एग्जांपल बताता हूँ जेसन का। तो आपने फेच करा डाटा, आपने उसको दिया और आपने उसको जेसन डॉट स्ट्रिंग फाइव पे कैसे कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट के, आपने उसको ऑब्जेक्ट से उसको अपने स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ओके। तो ये जेसन का हम यूज करते हैं पार्स करने के लिए, रिस्पॉन्स का जो बॉडी का जो डाटा आता है ना, इसको पार्स करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब जेसन इन लोकल स्टोरेज में भी होता है, लोकल स्टोरेज में हम फेट करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करते हैं। जब आप लोकल स्टोरेज में आपके ब्राउजर में डाटा फेट करते हो तो तब भी आप इसका यूज करते हो डाटा सेंड करने के लिए। ओके। और सो रिट्रीव करने के लिए आप जेसन डॉट पार्स का यूज करते हो, सेम उसी तरीके से जेसन डॉट पार्स का यूज करते हो। ओके। तो ये दो फंक्शन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको याद कर लेना चाहिए। ओके। और इसके जो कॉमन एरर आते हैं कि ट्राइंग टू पार्स मिल फ्रॉम जेसन, उसमें आता है जेसन डॉट सर्कुलर रेफरेंस, ये कुछ एरर्स आते हैं। तो ये एरर्स कैसे आते हैं कि आप गलत सिंटेक्स लिख देते हो, उसका इनवेलिड जेसन लिख देते हो। ओके। तो आपको जेसन हमेशा मतलब पूरा एक बार देख के कंप्लीट चेक करके लिखना होता है। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ऑलवेज रेफ जेसन डॉट पार्स इन ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट। आपको हमेशा इसको ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट में लिखना है ताकि कुछ भी एरर आए तो कैच हो जाए। और ऑलवेज स्ट्रिंगफाई ऑब्जेक्ट बिफोर सेंडिंग एंड स्टोरिंग, उसको सेंड और स्टोर करने से पहले उसको स्ट्रिंगफाई फंक्शन में कन्वर्ट कर लो। अवॉइड फंक्शन लाइक अनडिफाइंड एंड सर्कुलर रेफरेंस फंक्शन, इनको आपको अवॉइड करना होता है। और यूज टूल्स लाइक जेसन लिंक टू वैलिडेट जेसन। अगर जेसन आपको चेक करना है तो कुछ वेबसाइट आती है जेसन वैलिडेट करने वाली, आपको उन पर आपको जेसन पहले चेक कर लेना होता, कर लो आप, तो आपको अच्छा रहेगा। अगर मैं आपको पूरी वीडियो की समरी बताऊं तो इसमें मैंने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट से जेसन स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो है जेसन डॉट स्ट्रिंग का यूज करके। अब उसको जेसन स्ट्रिंग से आप जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जेसन डॉट पार्स का यूज करके। और आप फेच रिक्वेस्ट पे जो डाटा आता है आप उसको जेसन ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन का यूज करके। तो ये पूरा था जिसमें हमने आपको बताया कि जेसन क्या होता है, जेसन काम कैसे कर सकता है, और जेसन का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में कैसे यूज कर सकते हो डाटा कन्वर्जन के लिए, लोकल स्टोरेज में कैसे सेव कर सकते हो। और अगर आपको इस रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।